हेलो एवरीवन। तो आज हम फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम समझेंगे मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा, यानी जावा में मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है। जावा जो प्रोग्राम हमारा होता है वो मेमोरी को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करता है, वो आज हम समझेंगे कि जावा प्रोग्राम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स हाउ जावा यूजेज कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर डेटा वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो जावा मेमोरी को कैसे मैनेज करेगा, डेटा को कैसे स्टोर करेगा, कंप्यूटर मेमोरी का कैसे यूज करेगा, ये आज हम समझेंगे। देखिए, जावा में मेनली दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। जावा में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है कितने प्रकार का होता है? दो टाइप्स के होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। जावा का जो प्रोग्राम है वो दो तरीके से मेमोरी को मैनेज करता है। पहला तरीका कौन सा है? स्टैक मेमोरी। दूसरा तरीका कौन सा है? हीप मेमोरी। ये दोनों एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, पहला तो स्टैक मेमोरी। अब स्टैक मेमोरी क्या होता है? देखिए, स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर प्रिमिटिव डेटा, रेफरेंस वेरिएबल, मेथड कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स का, इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैक डेटा का यूज किया जाता है, स्टैक मेमोरी का यूज किया जाता है। अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, हम समझेंगे अभी स्टैक क्या होता है। देखिए, मैंने जैसे एक मेमोरी बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने स्टैक। ये मैंने एक मेमोरी बनाया, ठीक है, मैंने इसका नाम स्टैक दे दिया। क्या दे दिया? स्टैक। मैंने इसका नाम दे दिया स्टैक। अब ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। मैं जब भी कोई वेरिएबल बनाता हूं या जब भी कोई फंक्शन को कॉल करता हूं, मेथड्स को कॉल करता हूं या लोकल वेरिएबल जो भी मैं बनाता हूं, वो वेरिएबल कहां स्टोर होता है? स्टैक में स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है? स्टैक में। या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहां स्टोर होता है? स्टैक में होता है। जैसे देखिए, मैंने एक यहां पर वेरिएबल बनाया ए इज इक्वल टू 50। क्या बनाया? ए इज इक्वल टू 50 मैंने बनाया। ए इज इक्वल टू 50। अब ये कहां स्टोर होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, ये जो ए है, ये एक अब पहले हम समझते हैं ये है क्या, इस पार्ट्स को समझते हैं। इसे बोलते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? रेफरेंस। और इसे क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या है ये? एक्चुअल वैल्यू। क्या है ये? एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल में जो भी कोई एग्जिस्ट करता है, जो भी चीज कोई एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये 50 जो है, 50 ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी एक्चुअल वैल्यू है। 50 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है। और ये ए क्या है? ए एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये ए जो है किसी वैल्यू का, किसी एक्चुअल वैल्यू का को रिफरेंस करेगा, बताएगा कि हमें वो वैल्यू कहां पर है, वैल्यू वो कहां पर है। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, क्या है ये? रेफरेंस वेरिएबल ये चला जाता है स्टैक के अंदर। कहां चला जाता है? ये स्टैक के अंदर। मैंने यहां पर एक बना दिया, यहां पर स्टैक के अंदर ए रख दिया। स्टैक के अंदर क्या स्टोर हो जाता है? स्टैक के अंदर रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होता है या प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? रेफरेंस वेरिएबल या प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो रेफरेंस वेरिएबल कहां स्टोर हो गया? स्टैक में स्टोर हो गया। अब यहां बात आती है, अब ये 50 कहां स्टोर होगा? ये 50 कहां स्टोर होगा? रेफरेंस वेरिएबल तो स्टोर हो गया कहां? स्टैक मेमोरी में। अब ये एक्चुअल वैल्यू कहां स्टोर होगा? एक्चुअल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां स्टोर होगा? वही स्टोर होता है सेकंड टाइप्स के मेमोरी में, हीप मेमोरी में। किसमें? हीप मेमोरी में। देखिए, मैं यहां पर एक हीप बना लेता हूं। ओके, यहां पर मैंने एक हीप बना लिया। यहां पर स्टोर हो जाएगा हमारा 50। क्या स्टोर हो जाएगा? 50। यहां पर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा? 50। ये 50 हो गया। अब देखिए मेमोरी कैसे जावा में काम कर रहा है। देखिए, मैंने जो भी वेरिएबल बनाया उसका जो रेफरेंस है वो कहां चला जाएगा? स्टैक मेमोरी में। कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? जो भी हमने वेरिएबल बनाया है वो कहां चला जाएगा? स्टैक में चला जाएगा। स्टैक में ये नेम चला गया। नेम क्या दिया था मैंने? ए दिया था। क्या दे दिया था? ए। अब ये ए पॉइंट कर रहा होता है हीप मेमोरी के उस एक्चुअल वैल्यू को। क्या कर रहा होता है? पॉइंट कर रहा होता है, रेफरेंस कर रहा होता है। ये ए जो है ये किसको रेफरेंस कर रहा है? हीप मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, एक्चुअल वैल्यू 50, उसे रेफरेंस कर रहा है। यानी जब भी मैं कॉल करूंगा ए तो ये क्या करेगा? हीप मेमोरी में से 50 ला करके हमें दे देगा। यानी कि हीप मेमोरी में जो भी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। उसका एड्रेस क्या कहलाएगा? ये ए कहलाएगा, जो कि कहां स्टोर होगा? स्टैक के अंदर स्टोर होता है।
तो देखिए जब भी हम कुछ मेथड कॉल करते हैं, फंक्शन बनाते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उसका जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, इसका जो नेम होता है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टैक में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टैक में। और एक्चुअल वैल्यू वो कहाँ स्टोर हो जाता है? हीप में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है? हीप में। हीप में क्या होता है? हीप एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर होता है या ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां स्टोर होंगे? हीप के अंदर स्टोर होता है। और रेफरेंस वेरिएबल, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये कहां स्टोर होते हैं? स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। मेथड्स कॉल कहां स्टोर होते हैं? स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। स्टैक के अंदर ये रेफरेंस चला गया क्या? ए। अभी ए पॉइंट कर रहा है किसको? हीप के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर है 50, इसे ये पॉइंट कर रहा है। अब मुझे जब भी 50 चाहिए होगा, मैं क्या कर दूंगा? मैं ए को कॉल कर लूंगा और ए मुझे क्या दे देगा? 50 दे देगा। कहां से ला करके? हीप मेमोरी में से ला करके हमें दे देगा। तो ऐसे मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है जावा के अंदर। अब इसे एक और हम समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट का देखिए। पहले हम इसे मैं इरेज कर देता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक ये ए भी मैं मिटा देता हूं। एक मिनट, ये मैंने मिटा दिया। अब ध्यान से देखिए, हीप मेमोरी में ये 50 स्टोर है। क्या स्टोर है? 50 स्टोर है। अब ध्यान से समझना है, क्या अब मुझे इसका रेफरेंस वेरिएबल अभी कोई भी नहीं है। इसका रेफरेंस वेरिएबल अभी कोई भी नहीं है। मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 50। तो a कहां स्टोर हो जाएगा? a स्टोर हो जाएगा स्टैक मेमोरी के अंदर। कहां स्टोर हो जाएगा? स्टैक मेमोरी। और 50 कहां स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा हीप मेमोरी के अंदर। कहां स्टोर हो जाएगा? हीप मेमोरी के अंदर। यानी जब भी मैं a को कॉल करूंगा, वो मुझे क्या दे देगा? 50 दे देगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस है किसका? एक्चुअल वैल्यू 50 का, जो कि कहां स्टोर है? हीप में स्टोर है। अब ध्यान से समझिए, जो मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझिए। देखिए, क्या एक ऑब्जेक्ट का, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हीप में एक ऑब्जेक्ट स्टोर है 50। क्या स्टोर है? 50। ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या इस एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा रेफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये समझना है। क्या एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक से ज्यादा हो सकता है? यानी मैं ऐसा भी मैंने बना दिया, b इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू 50। अब देखिए, तीनों का वैल्यू क्या है? 50 है। ए भी 50 को पॉइंट कर रहा है। यहां पर एक और वेरिएबल बन गया, कौन सा? बी। बी भी किसको पॉइंट कर रहा है? 50 को पॉइंट कर रहा है। और एक और वेरिएबल बन गया, कौन सा? सी। सी भी किसको पॉइंट कर रहा है? 50 को पॉइंट कर रहा है। क्या इस एक ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल कॉल कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं। या अलग अलग यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, या अलग अलग यहां पर ऑब्जेक्ट बनना? तो नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जब हम सेम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है? एक ही ऑब्जेक्ट को वो कॉल कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है यहां पर, एक स्टूडेंट है यहां पर। ओके, स्टूडेंट। अब ध्यान से समझना। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? ध्यान समझना, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है। अब ये किसी टीचर के लिए क्या है? टीचर के लिए क्या है? ये टीचर के लिए है स्टूडेंट। क्या है ये? स्टूडेंट। अच्छा, ये अपने मदर के लिए क्या कहलाएगा? मदर के लिए क्या कहलाएगा? सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सन। सन कहलाएगा। अपनी सिस्टर के लिए क्या कहलाएगा? अपनी सिस्टर के लिए ब्रदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रदर कहलाएगा। फ्रेंड के लिए क्या कहलाएगा? फ्रेंड कहलाएगा। फ्रेंड के लिए क्या कहलाएगा? फ्रेंड कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कितने हैं? ऑब्जेक्ट एक ही है। ऑब्जेक्ट कितने हैं? ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इसके रेफरेंस बहुत सारे हैं। क्या है? रेफरेंस बहुत सारे। यानी इसको टीचर क्या कह रहा है? स्टूडेंट कह रहा है। मदर क्या कह रही है? सन कह रही है। सिस्टर क्या कह रही है? ब्रदर कह रही है। फ्रेंड क्या कह रहा है? फ्रेंड कह रहा है। अब ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या है? ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन उसके रेफरेंस करने का जो वे है वो कितने हैं? बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन ये क्या, इसे मैं मान लेता हूं रेफरेंस। क्या मान लेता हूं? एक ये भी रेफरेंस है, एक ये भी रेफरेंस है, सिस्टर भी रेफरेंस है, एंड फ्रेंड भी रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस बहुत सारे हैं इसके। तो एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल
हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे डिफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। अच्छा, जब मान लीजिए एक इस स्टूडेंट ने हेयर कट करवाया, इस स्टूडेंट ने क्या करवाया, हेयर कट क्या करवाया, हेयर कट। अब ध्यान से देखिए, क्या ये हेयर कट टीचर को दिखेगा, हाँ दिखेगा। क्या ये हेयर कट मदर को दिखेगा, हाँ दिखेगा। क्या ये हेयर कट सिस्टर को दिखेगा, हाँ दिखेगा। क्या ये हेयर कट फ्रेंड को दिखेगा, हाँ दिखेगा। यानी कि एक इस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस हुआ है, वो जितने भी रेफरेंस है वो सब के सब को पता चल रहा है। यानी जब मैं एक ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा तो उसके जितने भी रेफरेंस होंगे वो सब में चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन सब में चेंजेस हो जाएगा, उन सब में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट एक ही था, लेकिन उसे रेफरेंस बहुत सारे लोग कर रहे थे, उसे रेफरेंस बहुत सारे लोग कर रहे थे। यानी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट एक ही है, 50 50 50, क्या है, ऑब्जेक्ट 50 है, लेकिन उसके रेफरेंस वेरिएबल बहुत सारे हैं। तो क्या मैं 50 को यहां पर 60 कर दूंगा, पॉइंट जैसे एक पॉइंट एक ही कर रहा है। जैसे मैं इसे इरेज करके अच्छे से बना देता हूं। मैंने बनाया a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू 50। अब ध्यान से समझिए, देखिए a किसको पॉइंट कर रहा है, 50 को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, 50 को पॉइंट कर रहा है। b भी किसको पॉइंट कर रहा है, b भी पॉइंट कर रहा है 50 को। c किसको पॉइंट कर रहा है, c भी पॉइंट कर रहा है। c किसको पॉइंट कर रहा है, c भी पॉइंट कर रहा है 50 को। अब ध्यान देते, क्या अगर मैं एक वैल्यू चेंज करता हूं, या 50 की जगह 40 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 50 की जगह 40 कर देता हूं, क्या सभी के लिए चेंजेस होगा, हाँ सभी के लिए चेंजेस होगा ये। क्यों, क्योंकि रेफरेंस क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट तो ये एक ही था। अब इन सबको रेफरेंस कितने लोग कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स कर रहे हैं। इन सब का जो रेफरेंस है वो कितने वेरिएबल्स कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स इस एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंस कर रहे हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट में मैं चेंज करूंगा तो वो क्या होगा, तीनों के लिए चेंजेस होगा, तीनों के लिए चेंजेस होगा। तो हीप मेमोरी क्या है, हीप मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। और स्टैक मेमोरी क्या होता है, स्टैक मेमोरी प्रिमिटिव डेटा टाइप को या फंक्शन कॉल को फंक्शन कॉल को स्टोर करता है। यानी कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा वो यहां पर स्टोर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब तक चल रहा होता है तब तक ही स्टैक में स्टोर होता है। अच्छा ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर एक 50 स्टोर कर दिया, क्या कर दिया, 50। अब इसका मान लीजिए रेफरेंस कोई भी नहीं है, अब क्या नहीं है, रेफरेंस इसका अब कोई भी नहीं रहा, सबके सबका काम कंप्लीट हो चुका है, सबका सबका क्या हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। क्या ये 50 अभी भी स्टोर रहेगा यहाँ पर, क्या ये 50 अभी भी स्टोर रहेगा, क्योंकि इसका तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं होता है तो जावा में क्या है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, हिप खाली हो जाएगा, हिप ब्लैंक हो जाएगा। जैसे यहां पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर हो, जब इसका रेफरेंस वेरिएबल कोई सा भी नहीं होता है तो जावा में एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो क्या कर देता है, इसको डिलीट कर देता है। किसको डिलीट करता है, एक्चुअल वैल्यू को हीप में से डिलीट कर देता है, एक्चुअल वैल्यू को हीप में से डिलीट कर देता है। कौन डिलीट कर देता है, जावा का गार्बेज कलेक्टर। कौन डिलीट कर देता है, जावा का गार्बेज कलेक्टर। तो हीप मेमोरी की यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए या एक्चुअल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हीप मेमोरी का यूज किया जाता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं। देखिए, रेफरेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन स्टैक, स्टैक में क्या स्टोर होता है, रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी, ऑब्जेक्ट्स कहां स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। मोर देन वन रेफरेंस वेरिएबल, एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर सकता है, सेम ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर सकता है। एक से ज्यादा वेरिएबल्स, एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर सकता है। इफ वन रेफरेंस चेंज द ऑब्जेक्ट, द चेंज इज विजिबल थ्रू ऑल द रेफरेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज हुआ, जैसे हमने यहां पर देखा था, अगर इस स्टूडेंट ने हेयर कट किया है तो क्या होगा, वो टीचर के लिए भी विजिबल होगा, मदर के लिए भी विजिबल होगा, सिस्टर के लिए भी विजिबल होगा,
सिस्टर के लिए भी विजुअल होगा एंड फ्रेंड के लिए भी विजुअल होगा। यानी चेंजेस एक ही ऑब्जेक्ट में हुआ है लेकिन विजुअल सब में है, चेंजेस सभी के लिए हो गया। यानी रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो क्या होगा, ये सभी रेफरेंस वेरिएबल के लिए चेंजेस हो जाएगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नो रेफरेंस वेरिएबल, अगर इस किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल कोई भी ना हो, अगर इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर। जावा के अंदर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली उस हीप मेमोरी में से उस एक्चुअल वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है अगर उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता है तो आई होप आपको मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।